हमास का अल अक्सा कूच का ऐलान सामने आ गया है। शुक्रवार को अल अक्सा विजय ऑपरेशन चलाया जाएगा। यरूशलेम में अरब यहूदियों की झड़प भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यरूशलेम में अरब और यहूदियों के बीच झड़प हुई है। कूच किया जाएगा, यानी अल अक्सा विजय ऑपरेशन को शुक्रवार को शुरू कर दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजराइल ने गाजा की सीमाएं सील कर दी हैं। गाजा में आज रात बड़ा ऑपरेशन इजराइल द्वारा चलाया जाएगा। एक और बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि इजराइल हमास जंग में एटमी टर्न भी आ सकता है। गाजा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है और इजरायली सांसद की एटमी हमले की मांग भी सामने आ चुकी है, यानी मांग की जा रही है इजराइल से कि इस तरह के हमले किए जाएं। हमास का ऑपरेशन अल अक्सा विजय शुरू हो चुका है। अब अल अक्सा पर कब्जे का मतलब है यरूशलेम शहर को जीतना, और इस ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए इजराइल ने बड़े पलटवार का प्लान तैयार किया है। इस पलटवार में नैतिक अनैतिक कोई सीमा नहीं होगी। इजरायली सेना को कोई भी कदम उठाने की छूट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हमास पर सबसे शक्तिशाली हथियारों से हमला होगा। आशंका बढ़ गई है कि इजराइल गाजा पट्टी पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी कर सकता है। इन खतरों के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। The anger, the pain, the sense of hopelessness. जिस क्रोध का जिक्र व्हाइट हाउस के पोडियम से अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है, इजराइल के सीने में वो लावा बनकर धधक रहा है और गाजा पट्टी पर बरस रहा है। जिस विवशता की तरफ व्हाइट हाउस ने इशारा किया है, उसकी तरफ इजराइल के कदम बढ़ चुके हैं। इजराइल की तरफ से परमाणु हमले का अंदेशा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब तक इजराइल पर इतने बड़े हमले हमास ने नहीं किए। क्योंकि अब तक 110 घंटे में इजराइल के 1000 नागरिक मारे जा चुके हैं। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल को इतने नागरिक गंवाने पड़े हों। पूरा इजराइल धधक रहा है और हमास के हमले अब भी जारी हैं। इस समय सेजरॉट में है और एक बार फिर से यहाँ पर अटैक किए गए हैं। और अगर आप देखें कि अभी फोर्सेस के साथ में मौजूद थे जहाँ पर ये अटैक किए गए हैं, और देखिए कुछ जगहों को जिनको अटैक किया गया है वहाँ पर रेजिडेंशियल भी लोग बाहर आए हैं और अभी मोटे तौर पर इस रेजिडेंशियल एरिया को टारगेट किया गया है। फोर्सेस के साथ हम यहाँ मौजूद है। रॉकेट से कई जगहों पर, मल्टीपल जगहों पर अटैक हुए हैं। इजराइल पर बरसती विनाश की आग थम नहीं रही। मकान जल रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं। इसके प्रतिशोध में इजराइल ने हमास के गाजा पट्टी में बने ठिकानों पर सबसे विनाशक हमलों की तैयारी कर ली है। और ये तय है कि गाजा पट्टी में इतना बड़ा विध्वंस होने वाला है जितना पहले कभी नहीं हुआ।
10 अक्टूबर को तेल अवीव में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर और कई सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब इजरायली सेना पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं होगा और गाजा जो 7 अक्टूबर से पहले था वैसा अब नहीं रहेगा। गाजा के हमास ठिकानों पर इजरायल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जारी है, लेकिन इजरायल के मुताबिक ये अभी शुरुआत है। क्योंकि इजरायल सरकार के 2 बयान ऐसे हैं जिनसे परमाणु हमले की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने कहा है कि हमास के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार प्रयोग किए जाएंगे। गाजा की सूरत 180 डिग्री बदल दी जाएगी। और दूसरा बयान इजरायल की एमपी टैली गॉटलिव ने दिया है। गॉटलिव ने कहा है कि दुश्मन पर निडर होकर परमाणु हमले किए जाएं। इजरायल के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को अमेरिका ने भी समर्थन दे दिया है। Like every nation in the world, Israel has the right to respond, indeed has a duty to respond to these vicious attacks. इजरायल की जो जंग अब तक रॉकेट, मिसाइलों और आर्टिलरी से लड़ी जा रही थी, उसमें डूम्सडे के हथियार इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ गया है। इजरायली संसद के बयान के बाद सवाल यह है कि क्या इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं? तो खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इसका जवाब है हाँ। इजरायल 1950 से परमाणु गुप्त कार्यक्रम पर काम कर रहा है। शांत रेगिस्तान में इस देश के पास नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां एटमी हथियार बनने के काम किया जाता है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के अनुसार इजरायल ने 1973 में परमाणु बम हमला करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की थी। साल 1975 में अमेरिकी खुफिया विशेषज्ञों का मानना था कि इजरायल के पास 10 परमाणु हथियार हैं। 1990 के आखिर तक अमेरिकी खुफिया तंत्र से जुड़े जानकारों का अनुमान था कि इजरायल के पास कम से कम 75 से 130 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हो सकते हैं, लेकिन सीक्रेट इतना गहरा है कि इजरायल की परमाणु शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। युद्धकाल में अमेरिका ने इजरायल को मदद भेजनी शुरू कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका से हथियारों से लदा हुआ विमान नेबातिम बेस पर लैंड कर चुका है। इजरायल बड़े हमले के लिए तैयार है और अमेरिका उसकी मदद के लिए भूमध्य सागर में अपना सबसे शक्तिशाली विमान वाहक युद्धपोत भेज चुका है। इजरायल अपने सबसे विनाशक हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है और अमेरिकी खेमे का खुला समर्थन उसे मिल चुका है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना के सामने नैतिक अनैतिक अवरोध नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मिलिट्री कोड खत्म कर दिए गए हैं, युद्ध के नियम खत्म कर दिए गए हैं। मतलब साफ है कि इजरायली सेना अब हर कदम उठाने के लिए आजाद है।
अमेरिका के सहयोगी इस्लामिक देश तुर्की ने विनाश के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका इजराइल में अपना जंगी जहाज भेज रहा है। अमेरिकी जहाज भेजने का उद्देश्य क्या है और ये क्या करने वहां जा रहे हैं? जहाज में रखे एयरक्राफ्ट और नावें क्या करेंगी? गाजा में बम बरसाकर ये वहां खतरनाक नरसंहार करने जा रहे हैं। इजरायली सेना के आक्रामक और विनाशक रुख को देखते हुए अरब देश भी चौकन्ने हो गए हैं। जॉर्डन ने फिलिस्तीनी बॉर्डर के पास अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया है। हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने अरब देशों के नेताओं से संपर्क साधा है। खतरे की जानकारी दे दी गई है। हानिया के निवेदन पर अरब देशों में सबसे बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। अक्टूबर को काहिरा में अरब लीग के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई। सऊदी अरब की पहल पर अरब लीग के 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री काहिरा में मिले। बैठक में इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक कार्रवाई का एजेंडा रखा गया। लेबनान और सीरिया की सीमा से इजराइल पर होते हुए हमलों के बाद आशंका बढ़ती जा रही है कि युद्ध की आग अरब के कई देशों में फैल सकती है। अरब लीग के देश युद्ध को परमाणु खतरे से पहले ही शांत कराने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जिस तरह का रुख इजरायली रक्षा मंत्रालय का है, उससे लग रहा है कि मिसाइलों के बाद गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी बरस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तेल अवीव पर हमास का हमला देखने को मिला है। हमास ने किया है मिसाइल हमला। तेल अवीव की एक इमारत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इमारत से टकराई हमास की मिसाइल, यानी हमास की तरफ से जो हमला हुआ उसमें मिसाइल से हमला किया गया। इमारत से जाकर ये टकराई और तेल अवीव की इमारत को नुकसान पहुंचाया है। ये हमला हमास द्वारा किया गया है। लेकिन गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण का ऐलान इजराइल ने कर दिया है। इजरायली सेना गाजा की तरफ कूच कर चुकी है। सैकड़ों की तादाद में टैंक, तोपें और लड़ाकू विमान गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं। अब किसी भी वक्त गाजा पट्टी में प्रचंड विनाश हो सकता है। हमास जैसे खूंखार संगठन का दी एंड तय है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गाजा पट्टी के खिलाफ जमीनी जंग की पटकथा बीती रात ही तैयार कर ली गई थी, वो भी ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के जरिए। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा वो इलाका जो हमास का गढ़ माना जाता है। जहां हमास की सत्ता चलती थी, जहां हमास गुट के लड़ाके तैयार होते थे। जहां हमास का वेपन डिपो बना था। जहां हमास का मेन हेडक्वार्टर था, उसी गाजा पट्टी को बीती रात इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया। गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से पाट दिया। चंद घंटों के भीतर गाजा पट्टी के कई इलाकों को
खंडहर में तब्दील कर दिया। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में इजराइल की आईडीएफ ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक की। बम, गोला बारूद के साथ किलर मिसाइलों से भी विस्फोटक प्रहार किए। बीती रात गाजा पट्टी में 600 से ज्यादा बार स्ट्राइक की गई। हमले में हमास के 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए। गाजा पट्टी के 3 इलाकों में सबसे ज्यादा बमबारी हुई। एयर स्ट्राइक में हमास के दर्जनों कमांडर मारे गए। जानते हैं इजराइल ने बीती रात गाजा पट्टी को बारूदी शोलों से क्यों दहलाया, क्यों सिलसिलेवार अंदाज में गाजा पट्टी पर आसमानी हमले किए। तो इसके पीछे का मकसद था गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज करना। हमास के खिलाफ जमीनी जंग लड़ना, गोरिल्ला वॉर के जरिए हमास के लड़ाकों को मौत के घाट उतारना। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गाजा पट्टी में आईडीएफ यानी इजरायली सेना का मिलिट्री ग्राउंड ऑपरेशन शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने बाकायदा मैप जारी करते हुए गाजा पर अटैक का प्लान भी रिलीज कर दिया है। गाजा पट्टी पर जमीनी हमला कहां से होगा, कैसे होगा, कितना विध्वंसक होगा, इसका भी ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार कर लिया है। अब बारी है गाजा पट्टी में भीषण कोहराम मचाने की। गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इजराइल की सेना ने 8000 कमांडो ट्रूप्स, 300 से ज्यादा टैंक, 600 लड़ाकू विमान, 200 आर्टिलरी तोपों को गाजा पट्टी के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। आईडीएफ ने गाजा डिवीजन को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है, जिसका मतलब ये कि गाजा पट्टी के संपूर्ण विनाश का काउंटडाउन ऑन हो गया है। अब सैकड़ों की तादाद में इजरायली टैंक और तोपें गाजा में दाखिल होंगी। हजारों की तादाद में सैनिक गाजा में आर पार की जंग लड़ेंगे। और इस जमीनी आक्रमण में गाजा पट्टी का कोना कोना तबाह होगा। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। मगर इस जमीनी जंग से पहले रात के वक्त इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो एयर स्ट्राइक की, उसके चलते हमास में सनसनी फैल गई। क्योंकि गाजा पट्टी के जिन 3 इलाकों में आईडीएफ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, बारूद बरसाया, उसका सीधा ताल्लुक हमास से था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। गाजा पट्टी इजराइल और भूमध्य सागर के बीच मौजूद 365 स्क्वायर मीटर का इलाका है, जो कि करीब 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और इसी गाजा पट्टी के दक्षिण पूर्व में मौजूद है बेट हेनान शहर, जिसे हमास ने अपना प्रशासनिक कार्यालय बना रखा था। मगर इजरायली सेना ने बीती रात बेट हेनान पर एयर स्ट्राइक करते हुए हमास के करीब 80 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, सेंट्रल गाजा पट्टी के अल दराज इलाके में भी इजराइल का प्रचंड बारूदी प्रहार देखने को मिला, जहां हमास का प्लानिंग सेंटर मौजूद था। अल दराज इलाके में आईडीएफ ने हमास के करीब 70 ठिकानों को निशाना बनाया और चंद घंटों के भीतर पूरा इलाका तबाह हो गया। वहीं बीती रात इजराइल ने गाजा पट्टी के अल फुरकान इलाके पर 200 से ज्यादा बार स्ट्राइक की, क्योंकि अल फुरकान में हमास ने दर्जनों ट्रेनिंग सेंटर बना रखे थे।
अल फुरकान में इजरायली सेना ने हमास के 450 अड्डों को ताबड़तोड़ हमले में तहस नहस कर दिया। इन 3 ठिकानों में ताबड़तोड़ हमले से हमास सहम गया, क्योंकि इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए गाजा पट्टी में मौजूद न सिर्फ हमास के ट्रेनिंग सेंटर, प्लानिंग सेंटर और प्रशासनिक कार्यालय को ही तबाह नहीं किया, बल्कि इस हमले में हमास गुट के कई कमांडर भी मारे गए। जिनमें से 3 तो हमास के टॉप कमांडर थे। उनका ताल्लुक हमास की पॉलिटिकल विंग से भी था। मसलन अबू उबैदा, प्रवक्ता हमास गुट, जवाद अबू शम्माला, वित्त मंत्री हमास गुट, जकारिया अबू मामर, कैबिनेट मंत्री हमास गुट। हमास के 3 बड़े कमांडरों को मौत के घाट उतार इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसका फायदा सीधे तौर पर आईडीएफ को मिलेगा, क्योंकि यही वो 3 कमांडर थे जो हमास के ट्रेनिंग सेंटर और फंडिंग का काम संभालते थे। इतना ही नहीं, बीती रात इजराइल ने गाजा पट्टी में मौजूद अल कासम ब्रिगेड के भी कई ठिकानों को बारूदी प्रहार से तबाह कर दिया। मतलब साफ है कि अब हमास का खात्मा ही इजराइल का आखिरी प्रण है, और इसके लिए गाजा पट्टी पर ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने हमास का दी एंड करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। दुनिया के कोने कोने में मौजूद इजरायली जवानों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। आर्मी पर्सनल को भी गाजा बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। वहीं अमेरिका ने भी इजराइल के सपोर्ट में अपना बारूदी गोदाम खोल दिया है। मतलब ये कि हमास के खात्मे के साथ साथ गाजा पट्टी का भी विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास पैराट्रूपर का वीडियो सामने आया है। पैराशूट से आया था हमास का लड़ाका, हाई टेंशन वायर से टकराया ये पैराशूट टकराने से धमाका हुआ। 7 अक्टूबर का हो सकता है ये वीडियो, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, क्योंकि उस दिन 7 अक्टूबर के दिन इस तरह के पैराट्रूपर्स दाखिल हुए थे इजराइल में पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन तब जबकि ये लड़ाका अंदर घुसा हमास का तो धमाका हुआ, क्योंकि पैराशूट टकरा गया एक हाई टेंशन वायर से, जिसके बाद धमाका हो गया। कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो 7 अक्टूबर का हो सकता है। इजराइल हमास युद्ध में नया नरसंहार शुरू हो गया है। इजरायली फौज अब फॉस्फोरस बॉम्ब से विध्वंस कर रही है, यानी गाजा पर केमिकल वेपन से हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल के हमले में अब तक गाजा में 23,000 के करीब इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इस बीच इजरायली सेना ने बहुत ही विनाशक ऐलान कर दिया है। इजरायली आर्मी ने कहा है कि वो गाजा में हर एक इमारत को धराशायी कर देगी। इजराइल का हमला तब रुकेगा, उसका बदला तब पूरा होगा जब गाजा टेंट सिटी बन जाएगा। गाजा में नॉन स्टॉप इजराइल की मिसाइलें बरस रही हैं। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, गाजा पर हर वक्त विनाश की बारिश हो रही है। इजराइल की मिसाइलें इसी तरह से गाजा में ऊंची ऊंची इमारतों को धराशायी कर रही हैं।
गाजा के आसमान में विनाश की आग और धुआं है। गाजा की जमीन पर मलबा और लाशें बिखरे पड़े हैं। ये गाजा के संहार का दहलाने वाला दृश्य है। पांच दिन से गाजा पर इसी तरह से भीषण मिसाइल प्रहार हो रहा है। इजराइल के बम और मिसाइलें बरस रही हैं। गाजा जल रहा है। ऐसा विध्वंस हो रहा है जो अब तक अनदेखा और अनसुना था। इजरायली सेना ने अब विनाश का सबसे नया और सबसे घातक राउंड शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स केमिकल अटैक कर रही है, यानी संहारक हथियारों से हमला शुरू हो गया है। हमले की इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो के आधार पर फिलिस्तीन ने आरोप लगाया है कि इजराइल फास्फोरस बम से हमला कर रहा है। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल गाजा में उस फास्फोरस बम से हमला कर रहा है जिसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली एयरफोर्स थर्मल बम से भी भीषण तबाही मचा रही है। ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। इजराइल ने थर्मल म्यूनिशन दागा तो जमीन पर सब कुछ तहस नहस हो गया। इजरायली सेना सिर्फ गाजा शहर पर ही नहीं बल्कि गाजा पोर्ट पर भी हमले कर रही है। इजराइल के हमले में गाजा पोर्ट किस तरह से धुआं धुआं हो गया उसका सबूत है ये तस्वीर। इतना ही नहीं, इजराइल ने गाजा में एक मशहूर रेस्टोरेंट को भी मिसाइल दागकर उड़ा दिया। यह इजराइल के प्रतिशोध की वो आग है जिसमें गाजा भस्म और खत्म होता जा रहा है। हमास ने इजराइल पर हमला किया और अब इजराइल की सेना पूरे तरीके से अब हमास से बदला लेने में लगी हुई है। इजराइल गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। आम लोगों का कत्लेआम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमास के कमांडर और लड़ाके उन रिहायशी इलाकों में छिपे हुए हैं जहां आम लोग रहते हैं। यही वजह है कि इजराइल के हमले में हमास के साथ साथ गाजा के बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना गाजा में अब तक 2687 टारगेट को तबाह कर चुकी है। इजराइल के हमलों में गाजा खंडहर बन गया है। गाजा में अब तक 22,639 रिहायशी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। इनमें 1,329 बहुमंजिला इमारतें हैं। गाजा में हर रोज बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में अब तक 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 340 बच्चे और 440 महिलाएं हैं। इजरायली हमलों की वजह से करीब 3 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। एक तरफ गाजा बारूदी बारिश से तबाह हो रहा है तो दूसरी तरफ बिजली, तेल और खाने की किल्लत से जूझ रहा है।
क्योंकि इजराइल ने उसकी सभी सप्लाई काट दी है। गाजा अब अंधेरे में डूब चुका है क्योंकि गाजा पावर प्लांट तेल खत्म होने की वजह से बंद हो चुका है। गाजा पट्टी को 52% बिजली की सप्लाई इजराइल करता है, 28% मिस्र की तरफ से होती है, 12% बिजली जॉर्डन देता है, 8% बिजली गाजा खुद बनाता है। लेकिन अब दूसरे देशों से उसकी सप्लाई कट चुकी है। गाजा को तेल की भी सप्लाई नहीं हो रही है, लिहाजा उसके अपने पावर प्लांट भी बंद हो रहे हैं। मतलब ये कि इजराइल गाजा को हर तरह से मिटा देने के लिए ऑपरेशन सर्वनाश चला रहा है। इजरायली सेना आसमान ही नहीं बल्कि जमीन से भी हमले कर रही है। इजराइल ने गाजा पर MLRS से अटैक करना शुरू कर दिया है। ऐसा 2006 के बाद पहली बार हो रहा है। इजरायली सेना ने ऐलान कर दिया है कि अब गाजा में इमारतें और घर नहीं बचेंगे, यहां सिर्फ मलबा बचेगा। गाजा के लोग अब सिर्फ टेंट में रहेंगे। इजराइल जिस तरह से विध्वंसक हमले कर रहा है उससे तो यही लग रहा है कि पूरा गाजा जल्द ही मरघट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल पर हमास के हमले जारी हैं। हमास ने एक बार फिर फायर किए हैं रॉकेट, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल की एक इमारत पर गिरे हैं आकर ये रॉकेट हमले से बड़ा धमाका हुआ है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इजरायली इमारत पर आकर रॉकेट गिरे हैं। ये रॉकेट हमास द्वारा दागे गए हैं। हमास लगातार इसी तरह के रॉकेट हमले कर रहा है इजराइल पर। गाजा में इजराइल की मिसाइलें और बम कहर ढा रहे हैं, लेकिन हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। हमास के लड़ाके भी इजरायली शहरों को दहला रहे हैं। बीते 24 घंटे में हमास ने एश्केलोन से लेकर किबुत्ज तक रॉकेट दागे। हमास के प्रहार से इजरायली शहर धधक उठे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने इजराइल की कई चौकियों पर फिर से हमला किया। हमास ने ऐलान किया है कि ये हमले सिर्फ ट्रेलर हैं, तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है। आधी रात ताबड़तोड़ रॉकेट बरस रहे हैं। एश्केलोन से लेकर हेब्रोन तक इजरायली शहर धधक रहे हैं। इजरायल सेना की चौकियों में घुसकर सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इजरायली आर्मी गाजा में जितना बारूद बरसा रही है, हमास बैकफुट पर जाने की जगह उतने ही ज्यादा आक्रामक हो रहा है। हमास के लड़ाके इजराइल के शहरों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। इजराइल गाजा में हजारों लाशें बिछा चुका है। हमास के कई मिलिट्री ठिकानों को राख कर चुका है, लेकिन फिर भी वो झुकने के लिए तैयार नहीं। आखिर हमास इतना बेलगाम क्यों हो गया है? उसके बेखौफ होने की वजह क्या है? आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इजराइल में हुए विध्वंस की सबसे ताजा तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें रात 1 बजे की हैं, जब गाजा से इजराइल के एश्केलोन शहर पर एक के बाद एक 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। ज्यादातर रॉकेट्स को आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, मगर कुछ रॉकेट शहर में आकर गिरे, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमास का एक रॉकेट एश्केलोन में मौजूद होटल पर गिरा। धमाके के वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम होटल में मौजूद थी।
अश्कलौन में हम पिछले 48 घंटे से हैं और अश्कलौन वो इलाका है जो हमेशा से इनकी जद में रहा है। हमास लगातार यहाँ पर अटैक करता है और अभी जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ पर ये अटैक हुआ है। अगर आप देखें कि किस तरीके से ये, हालांकि मैं और मेरा कैमरा पर्सन निशान दोनों सुरक्षित है, किसी तरीके की कोई हताहत होने की कोई बात नहीं है, ना ही दूसरे जो फॉरेन मीडिया के लोग यहाँ रुके हुए थे हमारे साथ में उनमें से किसी को कोई चोट आई है। लेकिन ये जरूर है कि ये रॉकेट कितना ज्यादा भयावह था। एश्केलॉन शहर पर हमास के हमले दिन में भी जारी रहे। ये वीडियो दक्षिणी एश्केलॉन का है, जहां एक रॉकेट पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिरा, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बीते 24 घंटों में इजराइल ने एश्केलॉन पर 60 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। हमास के हमलों में एश्केलॉन शहर को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर शॉपिंग मॉल और गाड़ियां तबाह हो गई। हर तरफ लोग जान बचाकर भागते नजर आए। एश्केलॉन ही नहीं, हमास ने तेल अवीव और हेब्रोन के सदरात में भी हमले किए। तेल अवीव में जहां 2 होटलों और दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, वहीं सदरात के रिहायशी इलाकों में मौजूद 6 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। सदरात में यहाँ इस समय जहाँ पर अटैक हुआ है उस घर के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए, एक बुजुर्ग महिला को, सीनियर सिटीजन को यहाँ से निकाला जा रहा है। उनके पैर में भी शायद चोट लगी है, उनके पैर में भी। और देखिए यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पे अब से कुछ मिनटों पे जब हम यहाँ मौजूद थे तब ये अटैक हुआ। पूरे घर में आग लगी हुई है। लगातार जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जहां रॉकेट्स के जरिए हमास इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है, वहीं उसके टारगेट पर इजराइल सेना की पोस्ट भी है। ये वीडियो किबुत्स में मौजूद नाहल ओज पोस्ट का है, जहां हमास के लड़ाकों ने जबरदस्त अटैक किया। एक के बाद एक लाशें निकल रही हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। ये तस्वीरें इजराइल के किबुत्स शहर की हैं, जहां हमास के हमलों के बाद इजरायली सैनिकों को शव उठाते देखा गया। जहां एक तरफ हमास इजराइल पर हमले कर रहा है, वहीं फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच भी कई जगहों पर झड़पें हुई। यरूशलेम और वेस्ट बैंक के आसपास के इलाकों में बीती रात कई इलाकों पर फिलिस्तीनी सड़कों पर उतरे। पहली तस्वीर यरूशलेम की है, जहां फिलिस्तीनी लड़ाकों ने फायर वर्क से हमला किया। उन्होंने साउथ अल अक्सा के सिलवान पर कब्जे की कोशिश की, जो विफल रहा। दूसरी तस्वीर फिलिस्तीन के ट्रुवास की है, जहां हमास लीडर को गिरफ्तार करने पहुंची इजरायली सेना पर लोगों ने हमला कर दिया। तीसरा वीडियो वेस्ट बैंक में मौजूद हेब्रोन का है, जहां हथियारों से लैस फिलिस्तीनियों ने हमला कर दिया। पहले जहां गाजा और लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे थे, वहीं अब वेस्ट बैंक के मोर्चे पर भी इजरायली सेना के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ऐसे में इजराइल 3 तरफ से घिरता नजर आ रहा है। हमलों के बीच इजराइल ने अब तक हुए नुकसान की रिपोर्ट जारी की है। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3007 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमास का दावा है कि ये महज ट्रेलर है। अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो उसके पास इजराइल के शहरों को मिट्टी में मिलाने की ताकत है। हमास का दावा है कि उसके पास ईरान से मिली हुई तूफान बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के तेल अवीव और अश्कलोन में भी कर सकता है। दरअसल हमास के अति आत्मविश्वास की वजह हथियारों का वो जखीरा है जो उसे ईरान से मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास के पास ईरान से मिले कामिकाजे ड्रोन, ईरानी रॉकेट लॉन्चर और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। हमास का दावा है कि उसके पास इतने हथियार हैं जिससे वो पूरे इजराइल पर आग बरसा सकता है। यही वजह है कि सालों से मात खा रहा हमास इजराइल के भीषण हमलों के बाद भी हुंकार रहा है। उसे धमकी दे रहा है कि असली जंग अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर इजराइल हमास के युद्ध में कोई तीसरा संगठन या देश उतरता है तो अमेरिका इजराइल की मदद के लिए तैयार है। अमेरिका से इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद की सप्लाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे विध्वंसक यूएस नेवी फ्लीट इजराइल के करीब तैनात कर दिया गया है। यह दुनिया के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर और सबसे बड़े विमान वाहक पोत का नौसेना बेड़ा है।
जो अत्याधुनिक हथियारों से हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब तक युद्ध इजराइल और हमास के बीच जारी है, तब तक ही इसके विश्व युद्ध में बदलने की आशंकाएं कम है। लेकिन अगर कोई तीसरा देश युद्ध में उतरा तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ इजराइल की मदद के लिए तैयार है। अमेरिका से इजराइल को हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को रॉक सॉलिड और अपराजेय हथियारों की मदद देने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें इजराइल पहुंच चुकी हैं। प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल इजराइल के कई ठिकानों पर भेज दी गई हैं। जंग शुरू होने से पहले ही अमेरिका इजराइल को $200 करोड़ के हथियार दे चुका है और अब नए हथियार दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है कि अरब का कोई संगठन या देश युद्ध में कूदा तो इसके लिए भूमध्य सागर में USS जेराल्ड आर फोर्ड तैनात है। 10 अक्टूबर को अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बेड़ा इजराइल के नजदीक पहुंच चुका है। इसकी खासियत क्या है, ये जानिए। यूएस नेवी के करियर स्ट्राइक ग्रुप में USS जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके साथ USS नॉर्मंडी टिकोंडेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। USS थॉमस हंटर आर्ली बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल है। डिस्ट्रॉयर है USS रामेज आर्ली बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल। डिस्ट्रॉयर भी साथ में ही चलता है। USS कार्ने आर्ली बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल और डिस्ट्रॉयर भी बेड़े में ही मौजूद है। USS रोजवेल्ट आर्ली बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल भी डिस्ट्रॉयर में शामिल है। इस नौसेना बेड़े में 5000 सैनिक, फाइटर जेट, सी हॉक हेलीकॉप्टर, लाइट वेट गन मशीन गन सिस्टम और सी रैम मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। इस बेड़े में US एयरफोर्स की F-15 स्क्वाड्रन, F-16 स्क्वाड्रन, A-10 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन भी शामिल है। अमेरिका का संकेत साफ है कि इजराइल की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देना और जरूरत पड़ने पर युद्ध में सीधे उतरना। इजराइल की हमास के साथ जंग में अमेरिकी मदद निर्णायक साबित होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर II के बाद इजराइल को ही अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियारों की मदद मिलती रही है और अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिकी मीडिया की खबर यह भी है कि अमेरिका जेराल्ड फोर्ड के साथ साथ दूसरा विमान वाहक बेड़ा भी इजराइल के नजदीक तैनात कर रहा है। अमेरिका से दूसरा नेवल फ्लीट भूमध्य सागर के लिए रवाना हो चुका है। यह बेड़ा है USS ड्वाइट डी आइजनहावर। यह अमेरिका का दूसरा विमान वाहक पोत है। इसके साथ कई डिस्ट्रॉयर इजराइल के नजदीक पहुंचने वाले हैं। संकेत साफ है कि अमेरिका आपात स्थिति में इजराइल की मदद के लिए बड़ी तैनाती कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जो जंग हमास और इजराइल के बीच चल रही है उसका दायरा फैल है। अब गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक बमबारी हो रही है। दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है। इसके अलावा इजराइल के दूसरे पड़ोसी मुल्कों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल का साथ देने अमेरिका कूदा तो इजराइल में तबाही का जलजला आला देंगे। इस धमकी के बाद इजरायली बॉर्डर सुलग उठे हैं, जबकि इजराइल ने सारे बॉर्डर पर आर्टिलरी भेजकर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। हमास से हाहाकार, हिजबुल्लाह से जलजला।
हूथी का विध्वंसक ऐलान, जंग में कूदेगा ईरान। सीरिया की बमबारी, जॉर्डन ने बढ़ाई चौकसी। यानी अभी तक इजराइल हमास के अटैक से थर्रा रहा था, अब उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इजराइल के खिलाफ कई इस्लामिक देश एकजुट होकर बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गए और हमास के साथ बड़ा खतरा बन चुका है लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन, जिसने इजराइल के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। ये लेबनान बॉर्डर से आई विध्वंसक तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि कैसे गाजा के बाद लेबनान बॉर्डर पर भी जंग भड़क गई है। इस तस्वीर को देखिए, कैसे इजराइल ने अपने टैंक बटालियन को लेबनान बॉर्डर पर लगा दिया है। ये तैनाती हिजबुल्लाह के हमलों के बाद हुई है, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह रॉकेट मिसाइलें दाग रहा है। देखिए कैसे आईडीएफ के आर्टिलरी व्हीकल को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। ये वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें इजराइल के M113 APC आर्टिलरी व्हीकल पर मिसाइल अटैक होता है और तेज धमाके के बाद आग की लपटें उठती, आर्टिलरी व्हीकल तहस नहस हो जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ उसी तरीके को अपनाया जा रहा है जो हमास ने अपनाया था। लड़ाकों की घुसपैठ के लिए हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट छोड़ रहा है, जिससे उसके लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचा सके। धायरा शहर पर हमले किए, खासतौर से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने भी लेबनान बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। लेबनान के अल धायरा शहर पर हमले किए, खासतौर से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जिस जगह धुआं उठता दिख रहा है, उसी जगह इजराइल ने मिसाइल से हिजबुल्लाह के सेंटर को उड़ा दिया। इजराइल में तबाही मचाने वाले मास्टरमाइंड कहां छिपे हैं, ये मोसाद को भी नहीं मालूम। इस बीच इजराइल पर नए हमलों का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार अल कस्साम ब्रिगेड का ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें उसके बारूदी मंसूबे साफ जाहिर हो रहे हैं। पहली बार सामने आई इजराइल को दहलाने वाले मास्टरमाइंड की आवाज। يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصر الأخير في العالم। पहली बार सुनिए अल कासम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दाइफ की आवाज। يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصر الأخير في العالم। जिसकी आवाज आपने सुनी, यही वो किरदार है जो इजराइल को तबाह करने पर आमादा है। इसी की प्लानिंग से हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इतना बड़ा हमला करने में कामयाबी पाई। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसके अलावा दो और मास्टरमाइंड तक भी मोसाद नहीं पहुंच पाई है। मास्टरमाइंड नंबर 1 मोहम्मद दाइफ, चीफ अल कस्साम ब्रिगेड। मास्टरमाइंड नंबर 2 मारवन ईसा, डिप्टी चीफ अल कस्साम ब्रिगेड। मास्टरमाइंड नंबर 3 साले अल जरौरी, कमांडर अल कस्साम ब्रिगेड लेबनान विंग। तीनों कहां हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि इस बीच आईडीएफ ने अल कस्साम के चीफ मोहम्मद दाइफ के पिता के घर पर हमला किया। इसके अलावा मोहम्मद दाइफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बम बरसाए गए, क्योंकि मोसाद के लिए मोहम्मद दाइफ मोस्ट वांटेड है। मोहम्मद दाइफ कहा जाता है कि हमास का कमांडर इन चीफ है और लगातार इजराइल पर बड़े हमले और 50 साल बाद दोबारा से सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड यही है। पूरे गाजा पट्टी में सैकड़ों सुरंगें हैं। इन सुरंगों पर ना तो बम का असर होता है, ना मिसाइल का। इन्हें बनाने का आइडिया भी दाइफ का था, जो इन्हीं सुरंगों में खुद भी छुपा रहता है। अब मोहम्मद दाइफ, मारवन ईसा और साले अल जरौरी कहां पर हैं, इस बारे में सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। मोसाद के अलावा CIA भी इनकी खोज में जुटी है। माना जा रहा है कि पूरी हमास की सीनियर लीडरशिप
दोहा में है। इसके अलावा मिस्र में भी छिपे होने की संभावना है। कहा जा रहा है लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन ने इन्हें छुपाया हुआ है। इसके अलावा सीरिया और जॉर्डन में छिपे होने की बात सामने आ रही है, या फिर किसी अनजान लोकेशन पर मौजूद है। हालांकि इस बीच इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमास और हिजबुल्लाह के हमलों को रोकना है, क्योंकि लगातार हमलों में इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हमले के मास्टरमाइंड नहीं पकड़े जाते तो खतरा इस बात का भी है कि ये कहीं कोई दूसरा बड़ा हमला ना करा दे। यानी इजराइल के लिए बड़े संकट का वक्त है, क्योंकि हमले के मास्टरमाइंड इजराइल को खाक में मिलाने की कसम खा चुके हैं।